नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था किन्हीं भी दो बिंदुओं से समदूरस्थ तीसरा बिंदु जो होता है वो उन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ये हमने पिछले क्लास के अंदर एक प्रमेय की थी। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर हम एक प्रमेय करते हैं कि अगर कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं उनसे समदूरस्थ कोई बिंदु है, उसका जो बिंदुपथ होता है या फिर जो भी होता है बिंदुपथ है, वो क्या करता है, उन दोनों लाइन जो हैं उन दोनों लाइनों का मध्य बनने वाले कोण जो होता है उसका समद्विभाजक युग्म होता है। ये हम आज देखेंगे कैसे होता है। तो चलिए, मैंने यहाँ लिख रखा है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। क्या उसका बिंदुपथ होता है, वो क्या काम करता है। देखिए, मैंने दो रेखाएं बनाई L और M, आपको दिख रही होंगी। ये L रेखा है, ये M रेखा है। ये बिंदु O पर क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो किन्हीं एक पॉइंट के ऊपर काटती हैं, मतलब किन्हीं एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। मैंने पहले वाली जो लेक्चर है आपका शायद कौन सा वो तीसरा चैप्टर है या चौथा चैप्टर है, वो एक चैप्टर है, उसके अंदर मैंने रेखाओं के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं मैंने बताया है। ओके, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो किन्हीं एक पॉइंट पे काटेगी तो ये बिंदु O पर काटती हैं। ठीक है, दो रेखाएं L और M हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर है L और M से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। हमारा काम है कि जो बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदु है, समदूरस्थ पहले वाली प्रमेय के अंदर बताया था, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित, यानी वो पॉइंट्स जो समान दूरी पर स्थित हैं, यानी L और M दोनों से समान दूरी पर है। यानी एक तरफ L की तरफ झुकाव हो, M की तरफ, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों पे क्या होना चाहिए, समान दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो माना कोई बिंदु P है, मान लीजिए मेरा कोई एक बिंदु P है जो समदूरस्थ है। ठीक है, जो D दूरी पर है। D दूरी का मतलब हुआ कि L रेखा से भी D दूरी पर है और M रेखा से भी D दूरी पर, यानी मान लीजिए मेरी ये D दूरी है तो ये भी D दूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो P पॉइंट है वो ये रेखा जो है M, इससे भी उतनी दूरी पे होगा जितना कि L दूरी से होगा, मतलब ये दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए, अब मान लीजिए कि अगर D बराबर 0 हो, मतलब जो बिंदु जो पॉइंट जो हमने लिया है P पॉइंट, यदि उसकी दूरी जो है D जो मैंने मानी है अगर वो 0 हो तो इसका मतलब होता है कि जो P पॉइंट है वो L और M दोनों रेखाओं के ऊपर स्थित होगा और वो रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तभी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं ये पॉइंट कहाँ ले जाऊँगा, पीछे ले जाता जाऊँगा, ये देखो दूरी कम होगी, दो समान दूरी पर, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, तभी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे क्या है, दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। दैट मीन्स वो जो P पॉइंट होगा वो L और M दोनों रेखाओं के ऊपर होगा। ओके, कि L और M जो वो दोनों पर होगा। अगर D नॉट इक्वल टू 0 है, यानी वो दूरी अगर 0 नहीं होती है, अगर वो 0 नहीं होती तो कुछ ना कुछ आगे होगा, तभी दोनों की 0 नहीं होगी। अगर वो आगे होता है, 0 नहीं होती है, दैट मीन्स वो बिंदु जो P है ना L रेखा पे होगा ना M रेखा पे होगा, दोनों पे नहीं होगा। दोनों पे नहीं होगा तो कहाँ होगा, वो होगा दोनों रेखाओं के अंतभाग का जो चार कोण होते हैं, चतुर्भुज बनेगा उसके अंत, जैसे मैंने ये चतुर्भुज बना दिया, ये चतुर्भुज बना दिया, इस तरह के चारों अंत कोण का कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, इनके बीच में होगा। ठीक है, मतलब वो रेखाओं के ऊपर नहीं होगा। तो चलिए आगे करते हैं इसको। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने क्या किया कि PM जो है वो लंब खींच दिया, PM लंब खींच दिया L पर, तथा PN जो है
ये लंब खींच दिया मैंने किसके ऊपर, एम रेखा पर, एम पर, फिर इनको क्या कर दिया, मिला दिया। ओके, अब देखिए जो पी एम जो है, पी एम जो है वो बराबर होगी पी एन के बराबर डी, क्योंकि ये तो प्रतिबंध दिया हुआ है, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार क्या होगा, ये तो बराबर होगा। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूं, त्रिभुज, देखिए ओ पी एम एक त्रिभुज बनता है, ओ पी एम तथा त्रिभुज ओ पी एन में, एन में ये अलग है और ये अलग है, त्रिभुज ओपीएम और त्रिभुज ओपीएन के अंदर देखिए, अब मैं कहूंगा कि कोण एम जो है ये बराबर है कोण एम के, क्योंकि समकोण है, दोनों कोण क्या है, समकोण है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, दोनों कोण समकोण है, मतलब ये दोनों कोण के आपस में बराबर है। ओपी जो है, ओपी बराबर ओपी है, उभयनिष्ठ भुजा है, आपको दिख रही होगी, उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए इस त्रिभुज में भी ओपी आ रहा है और ये अगर ओपी एम लूं तो भी ओपी आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन आ रही है। ठीक है, पी एन जो है वो बराबर है पी एम के, अभी आपने ऊपर लिखा है किसके, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार आपने लिखा है, दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, डी है, ये दिया हुआ है। दिया, ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं ऊपर का जो ये है ये मिटा रहा हूं, चलिए लो भाई मिटा दिया, ये मत भूल जाना आप, ये एन है। ओके, देखिए अब क्या कोण लगता है मेरा, मैं ये जो ओ त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी एम जो है, ये त्रिभुज का साइन है, वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ पी एन के। आप कहोगे कैसे, क्योंकि समकोण और इस समकोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी समकोण कर्ण और क्या हो गया, भुजा, भुजा, इस नियम से, समकोण कर्ण भुजा के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं, दो सर्वांग सम त्रिभुज, उसके अंदर 3 नियम लगते हैं, भुजा 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 का, और भुजा कोण भुजा का, और कोण भुजा भुजा का। ठीक है, तो इसके अंदर यही कोण लगा, एक नियम लगा है, इस नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, क्योंकि इसके अंदर एक कोण बराबर है, दो भुजा भुजा बराबर है, यानी कोण भुजा भुजा के नियम से क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज जो है उनके ये दोनों कोण जो होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये दोनों कोण के आपस में बराबर हैं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो कोण O है, ये जो कोण पूरा O है, इसका क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया, यानी इसका 2 भागों में बंटवारा हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेखा है, ये जो OP है, इस कोण को, ये कोण कौन सा कोण है, ये कोण है दोनों रेखाएं, कौन सी, L और M के द्वारा बनने वाला जो कोण है, वो कोण 2 भागों में बट जाता है। इसका बंटवारा कौन करता है, ये POP जो है, ये रेखा करती है इन दोनों का बंटवारा। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के समदूरस्थ बिंदु P जो है, उसका बिंदु पथ उन दोनों रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण का समद्विभाजक करता है, 2 भागों में बंटवारा करता है। समझ में आ गया। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रमेय हो गई। इस प्रमेय का रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं
के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ आप नोट कर लेना इसको। बिंदु का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के मध्य बने कोण बने कोणों की क्या उन रेखाओं से बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है। ये है, इसका मतलब क्या निकलता है कि आपका जो P पॉइंट था उसका बिंदुपथ क्या हुआ कि वो दोनों से समदूरस्थ थी, यानी ये दो युग्म हो गए, दोनों से समदूरस्थ थी। तो क्या बोलता है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के समदूरस्थ बिंदु यानी बिंदु P जो है उसका बिंदुपथ दोनों रेखाओं के मध्य बने कोणों दोनों मध्य, यानी इधर वाला भी और इधर वाला भी, कहीं भी पॉइंट ले सकते हो आप, P यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, इस रेखा कहीं भी ले सकते हो। तो दोनों रेखाओं के मध्य बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है, यानी ये जो बिंदुपथ है इनके दो युग्म होता है। ये दोनों कोणों, इनके सभी कोणों के क्या होता है, सभी को मतलब दो कोण हैं इनके, दोनों कोणों को क्या होता है, समद्विभाजकों का एक युग्म होता है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चतुर्भुज ABCD के कोण B तथा कोण C के अर्धक मतलब होता है आधे, अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB और CD से समदूरस्थ हैं। ओके, अब मान लीजिए कि AB और CD जो है कोई चतुर्भुज है। मान लिया मैंने ऐसा कोई चतुर्भुज है, ये B है, ये C है, A और ये D, ये ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये बोल रहा है कोण B तथा कोण C के अर्धक, मतलब अगर ये कोण है तो इसका आधा, यानी कोई पॉइंट ले लीजिए P, C का भी अर्धक, मतलब अगर ये इसका कोण है तो इसको बीच में से काटेगा, ये C का अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं। जी भाई मिला दिया, बिंदु P पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से सम्मुख भुजाओं AB, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, AB, और क्या है, CD से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये जो लंबाई है वो दोनों के आपस में बराबर है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक लंब खींच लिया और एक
यहाँ पर लंब खींच, ये मान लीजिए एक एम है, ये मान लीजिए एक एन है, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ लिखिए पहले, दिया हुआ क्या है कि P बिंदु जो है वो B और C का क्या है, अर्धक है, और PM जो है एक लंब है AB के ऊपर, और PN जो है वो लंब है CD पर। अब देखिए मैं रचना करता हूँ, मैंने रचना की, एक लंब खींच दिया BC पे, इसका नाम दे दिया L, ओके। तो मैंने रचना की भी जो PL है वो लंब खींच दिया किस पे, BC पे, ठीक है। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, मेरे को सिद्ध करना है कि जो PM लंबाई है वो PN के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि क्या बोला है इसके अंदर कि P जो है वो समभुजाएं AB और CD से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, दोनों समान दूरी पर है, यानी ये जो दूरी है वो दोनों से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी मेरे को सिद्ध करना है कि जो PM है वो बराबर है किससे, PN से, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ठीक है भाई, इसको मिटा रहा हूँ। अब करता हूँ मैं उपपत्ति। उपपत्ति में मैं क्या लिखूंगा कि B का कोण, B का अर्धक कोण B जो है इसका अर्धक क्या है, P है। अगर ये इसका अर्धक है तो ये जो PM है ये आपस में क्या होंगी, PM जो बराबर होगी PL के। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर इसको दो भागों में विभाजित करती है तो इस बिंदु से दोनों तरफ ये जो लंब होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी जो PM है वो बराबर होगी PL से। इसी प्रकार सिमिलरली अगर मैं कोण C लेता हूँ, कोण नीचे वाला मिटा रहा हूँ मैं, कोण C का अर्धक भी बिंदु P है, बिंदु P है। दैट मीन्स ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। PN बराबर भी PL होगा, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से देखिए इधर PL बराबर PM है, इधर भी PL बराबर PN है, यानी PN और PN अगर दोनों सेम है यानी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी PM बराबर PN बराबर PL ये होगा। और हमें क्या चाहिए, ये, यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि जो PM है वो बराबर है किससे, PN के। PN के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों के आपस में दूरी बराबर है। दूरी बराबर का मतलब ये AB और CD से समदूरस्थ पॉइंट है, कौन सा, P पॉइंट। इस प्रकार हमने आज एक नई प्रमेय की। प्रमेय क्या थी कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ जो बिंदु P है उसका बिंदुपथ जो है उन दोनों को रेखाओं के मध्य कोणों जो है उसका समद्विभाजक युग्म होता है। इसका मतलब उसके जो बिंदुपथ होते हैं उन दोनों रेखाओं के सभी जो कोण होते हैं दोनों कोणों को क्या करते हैं, समद्विभाजकों का एक युग्म होता है, यानी उसको समद्विभाजक करता है, यानी दो बराबर भागों के अंदर उनके कोणों को बांटता है। और उसके आधार पर एक एग्जाम्पल किया। आई होप कि आपको ये वीडियो और एग्जाम्पल जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ हम ये जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे वाले लेक्चर के अंदर इससे आगे की जो प्रमेय होंगी उनके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स होंगे वो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।